दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई में। दोस्तों प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के द्वारा जितने भी लोग चाहते हैं उनको 10,000 रुपया प्रधानमंत्री निधि से दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों का कोरोना में रोजगार छिन गया है और वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो अपना बिजनेस कर सके। तो दोस्तों क्या है पूरा योजना और कैसे आपको मिलेगा 10,000 रुपया, और वो भी बिना किसी झंझट के आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो चलिए यहाँ पर योजना अंतर्गत नगर निकायों में शहरी फुटपाथ विक्रेताओं को कोविड-19 से उत्पन्न महामारी में जीविकोपार्जन को बढ़ावा देने के लिए रुपये 10,000 की कार्यशील पूंजी बैंकों द्वारा ब्याज अनुदान के साथ बिना किसी गारंटी के ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कि किसी चीज़ की आपको गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है और आपको 10,000 रुपये अपने बैंक नज़दीकी बैंक से मिल जाएगा। तो क्या है, कैसे आपका क्या पात्रता है और कैसे आपको मिलेगा, ये सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। फुटपाथ विक्रेता जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 के अनुपालन में शहरी क्षेत्रों में व्यापार विक्रय करने हेतु फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण कराकर नगर निकाय द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र COB प्राप्त कराना आवश्यक है। यानी कि सरकार के द्वारा ये योजना निकाली गई है कि जितने भी फुटपाथ विक्रेता हैं, जीविका संरक्षण फुटपाथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत सभी को सर्वेक्षण कराएगा नगर निकाय और नगर निगम, और सभी को एक प्रमाण पत्र देगा कि ये व्यक्ति रोजगार करता है। कोई मान लीजिए ठेला लगाता है, रेड़ी लगाता है, पटरी लगाता है या फिर कोई सब्जी बेचता है। तो इस तरह से जितने भी लोग रोड के साइड में या जहाँ पर भी मार्केट के साइड में रेड़ी पटरी पर अपना जीविकोपार्जन के लिए व्यापार करते हैं, उनको सभी को सरकार के द्वारा नगर निकाय और नगर निगम के माध्यम से प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वही प्रमाण पत्र आगे आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा आगे चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिनका सर्वेक्षण नहीं हो पाया है वे अपने संबंधित नगर निगम परिषद पंचायत से संपर्क कर अपना सर्वेक्षण करवा सकते हैं। विक्रय प्रमाण पत्र COB पहचान पत्र ID प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको ये प्रमाण पत्र नहीं मिला है अभी तक, तो आपको क्या करना है, अपने जिस क्षेत्र में आते हैं, चाहे नगर निगम के क्षेत्र में आते हो, नगर परिषद के क्षेत्र में आते हो या पंचायत के परिषद में आते हो, तो वहाँ पर आप अपने ऑफिस में जाकर संपर्क कीजिए और अपना COB विक्रय प्रमाण पत्र की मांग करें और अपना ID प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद सर्वेक्षण एवं विक्रय प्रमाण पत्र हेतु किसी प्रकार का शुल्क या अन्य राशि दे नहीं है। सर्वेक्षण या विक्रय प्रमाण पत्र यदि आप लेने जाते हैं तो आपको कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है, यह सदा निःशुल्क है। ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिनके द्वारा पूर्व में ऋण हेतु आवेदन दिया गया है, यानी कि ऋण के लिए यदि आपने कभी आवेदन किया है और आपको ऋण नहीं मिला है बैंक के द्वारा, उसको यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है कि वह बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं नगर निकाय से निर्गत फुटपाथ विक्रेता का विक्रय प्रमाण पत्र, यानी कि जो हमने ऊपर बताया प्रमाण पत्र के बारे में, उस प्रमाण पत्र को आप लेकर जाइएगा और निर्धारित तिथि पर बैंक ब्रांच में जाकर अपने आवेदन का निस्तारण करा सकते हैं। यानी कि आप अपना बैंक में जाकर संपर्क करें और बैंक आपको बुलाएगा कि इस तारीख को आइए, आपका काम होगा, उस दिन आप जाइएगा ये सारे प्रमाण पत्रों को लेकर और आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जो शहरी क्षेत्र में अपना सामान बेचते हो को इस योजना का लाभ मिल सकता है। यानी कि जो भी फुटपाथ विक्रेता है और शहरी क्षेत्र में आते हैं उन्हीं को केवल ये रोजगार का जो अवसर है वो 10,000 रुपया है प्रधानमंत्री के द्वारा वो मिलेगा। उसके बाद नीचे लिखा है कि ऐसे सभी फुटपाथ विक्रेता जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए नगर निकाय में निःशुल्क हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जहां वे आवेदन कर सकते हैं। फुटपाथ विक्रेता स्वयं भी ऋण हेतु www.pmswanithi.mohua.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यदि आप नगर निकाय में और नगर निगम में जाने में असमर्थ हैं तो डायरेक्ट किसी साइबर कैफ़े में जाकर या आप किसी भी जानकार के पास जाकर अपना जो वेबसाइट हमने बताया
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और अपना 10,000 का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस 10,000 के ऋण को नियमित चुकाते हैं, नियमित रूप से जितना % आपको देना है वो दे देते हैं अपना कमा कर, तो आपको 7% ब्याज में सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और छूट दी गई है कि ससमय भुगतान पर अगली बार ₹20,000 से पुनः ₹50,000 तक ऋण आपको दिया जाएगा। यानी कि आप अपना 10,000 का जो ऋण है चुका देते हैं तो आपको 20,000 से 50,000 के बीच में भी बैंक आपको आगे किस्त में आपको लोन यदि चाहते हैं तो मिल सकता है। डिजिटल लेन देन पर साल में ₹12,000 तक का कैशबैक। यदि आप डिजिटल लेन देन करते हैं, यानी कि हाथ से हाथ नहीं, लेकिन डिजिटल जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इस तरह से लेन देन करते हैं अपना विक्रेता से, जो भी सामान आप बेचते हैं, तो उस पर आपको 12,000 तक कैशबैक मिलने की संभावना है। तो दोस्तों वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक इस वीडियो को जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।